Assalamu alaikum guys, welcome to this new video on my YouTube channel The Fluency Adders. So I would like to welcome you all to this new video, and today my topic is all about basic English language sounds. It is basically the spoken course in which we are going to introduce you about the basic English language sounds. First of all, we have a grip knowledge about the terms and the sounds. यानी इसका मतलब यह है कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में जब ऑलरेडी एक पीरियोडिक हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली हम उसके बारे में एक अच्छा से असेसमेंट कर पाएंगे। तो मैंने ये सोचा कि हम बेसिक साउंड्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें, सो दैट हम उसका एक इंट्रोडक्टरी मटेरियल आपके पास प्रोवाइड करें ताकि आप उससे अचीवमेंट को एक अकम्प्लिश गोल्स की तरफ लेकर जाएँ। बेसिकली इंग्लिश कोर्स और बेसिक इंग्लिश साउंड्स के अंदर मतलब एक डिफरेंशिएशन ये है कि आपने इसमें 26 अल्फ़ाबेट्स जो हमारी रेगुलर और नॉर्मल इंग्लिश है बेसिकली, जिसके अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और 26 अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास 44 साउंड्स और फोनीम्स पाए जाते हैं। ठीक है, यानी 26 अल्फ़ाबेट्स ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें से हम उन्हें साउंड करते हैं। डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स के साथ कनेक्ट करने के बाद जो साउंड प्रोवाइड होता है उस साउंड्स की सेटिस्फेक्शन और साउंड्स की जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं या इनकी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास 44 साउंड्स में मिलती हैं। सो अगर हम इन 26 अल्फ़ाबेट्स को इसको हम डिवाइड करें दो हिस्सों में, यानी दो हिस्से जो क्या बनते हैं, एक साउंड का एक एलिमेंट है कॉन्सोनेंट्स और एक एलिमेंट है वॉल्स। अब आप पूछेंगे कॉन्सोनेंट और वॉल्स क्या होते हैं? तो कॉन्सोनेंट ऐसे साउंड्स होते हैं जिसके अंदर आपके नेज़ल एक्टिविटीज़ या नेज़ल साउंड या नेज़ल कह सकते हैं एक्ट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड्स इन्वॉल्व ना हो तो वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और जिनमें नेज़लाइज्ड साउंड्स प्रोवाइड हों तो उन्हें वॉल्स कहते हैं। तो नेज़लाइज्ड साउंड का मतलब ये है कि वो साउंड जो आप अपने नाक के थ्रू या अपने गले के थ्रू, नेज़ल यानी आपके नाक के नेज़ल कैविटी के थ्रू बोला जाए तो उसे वॉल्स कहते हैं। अदर देन दैट जो साउंड्स आपको मिलेंगे वो कॉन्सोनेंट्स होंगे। ठीक है, सो कॉन्सोनेंट्स जो 26 अल्फ़ाबेट्स को अगर डिवाइड किया जाए या उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो उनके पास 44 साउंड्स हमें इंग्लिश में मिलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में 44 साउंड्स या फोनीम्स होते हैं। ठीक है, अगर फर्दर उनकी जो कैटेगराइजेशन की गई है तो वो है कॉन्सोनेंट्स में और वॉल्स में। अब 44 साउंड्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। तो कहीं पर बताया जाता है कि 24 साउंड्स और 19 वॉल्स मिलते हैं। ठीक है, और कहीं पर 25 कॉन्सोनेंट्स और 20 वॉल्स मिलते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम इंग्लिश साउंड्स को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी कैन डिवाइड द इंग्लिश साउंड्स इन द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। सो वी हैव द कॉन्सोनेंट्स एंड सिमिलरली वी हैव द एग्जांपल्स अबाउट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। सो वी हैव द अबाउट वॉल्स, वी हैव सम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गिवन बाय द वोकैबुलरी स्टफ। सो ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके थ्रू हम अपनी जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है उनको बेटर करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको स्टार्ट करें तो यहाँ पर KNEE नी बनता है, जिसमें हमने के साउंड को या के अल्फ़ाबेट को रिस्ट्रिक्ट किया होता है या उसको साइलेंट मोड पर एक्टिव किया होता है। ठीक है, यानी हम यहाँ पर के को साउंड नहीं करते हैं और बाकी जो फॉर्मेट है हम उसको साउंड करते हैं। तो जस्ट लाइक इसे कहते हैं नी, इसे कहते हैं नॉट। तो यहाँ पर जो के साउंड है इसको एलिमिनेट किया गया है सारे फॉर्मेट्स में, और इनको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा? नी, KNOT नॉट, नॉलेज, नाइट यानी सिपा सलारिया, जस्टिंग के शाह सवार, और नो। These are the sounds that can be easily pronounced without the help of K. I am keeping the K as silent. Okay, so we have some consonant examples. It's all about lamp, climb, calm, thumb. बिकॉज ये जो वर्ड्स हैं ये एक ऐसे प्रोनाउंसिएशन के साथ आते हैं जिसमें हमने जो लास्ट वर्ड है उसको प्रोनाउंस नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज दीज आर द वर्ड्स दैट कैन बी इजीली प्रोनाउंस विदाउट द हेल्प ऑफ लास्ट वर्ड। वी कैन हैव एंड वी कैन कीप द लास्ट वर्ड एज रिमेन साइलेंट, जस्ट लाइक LAMB लैम्प, बट वी कैन से इट एज लैम्प। डोंट यूज द साउंड एज लैम्ब, सो ऑलवेज प्रोनाउंस एज लैम्प। Climb, calm, and thumb. So these were the sounds that can be actually pronounced as in terms of their behaviors and due to some perspective rules. Okay, so
Along with that, I have also mentioned some kind of aspirated sound that I have also mentioned in the previous videos. You can watch that video also. So in this video, I have just mentioned some kind of aspirated sounds which can be used and which can be extracted by using the puff sounds. यानी जब भी आप कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं या कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी लेटर या कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, तो आपके प्रोनाउंसिएशन में जब पफ साउंड का इफेक्ट होगा तो इसका मतलब है वो आपका एक एस्पायरेटेड साउंड की फील दे रहा है. जस्ट लाइक देयर आर द वर्ड्स P, K, T, Q and C. These are the words that can actually exert a puff sound, so that we can call them as aspirated sounds. So number one is P. P you can also experience out by your own skills, by your own way, that just place your hand before your mouth and call the alphabet as P, pa. Okay, you can feel easily a puff sound on your palm. And you can also call the word as K, kha, kha, and you can also feel the same sound on your palm. So these are the sounds are called as puff sounds. Okay, aspirated sounds. So we have the word P. P for pizza, K for kite, T for trauma, Q for quilt, C for car. Because these are the sounds that can easily be aspirated and that can easily be exerted with the puff sound, and we can use them as aspirated sounds. So all these words are for the basic regular English sounds, and in this video we have these type of sounds, and I just think that it is quite enough for you for the day. So you can easily enhance your skills by making a propagation of these sounds in your daily vocabulary. So that's all for the day. Thank you. This is Basit Ali signing off. Allah Hafiz.